सरकारी बैंक एक बार फिर बड़ी खबरों में, क्योंकि सरकार का लक्ष्य ऐसे बड़े और मजबूत पब्लिक सेक्टर बैंक तैयार करना है जो दुनिया के बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी दिशा में छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े कुशल और आधुनिक बैंक बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भी कहा है कि अगला चरण जरूरी है ताकि मार्केट वैल्यू बढ़े, खराब कर्ज कम हो, डिजिटल सुविधा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों मजबूत हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला विलय किन बैंकों के बीच हो सकता है। फिलहाल चर्चा 6 सरकारी बैंकों पर टिकी है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। रिपोर्ट्स बताती है कि भविष्य में इसमें आपस में विलय हो सकता है या फिर ये किसी बड़े पीएसयू बैंक में शामिल किए जा सकते हैं। भारत में 1993 से लेकर 2025 तक कई बड़े बैंक विलय हो चुके हैं। इन विलयों ने सरकारी बैंकों की क्षमता बढ़ाने, तकनीक को आधुनिक बनाने, लागत कम करने और जोखिम को बांटने में बड़ा योगदान दिया है। सरकार का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि कम संख्या में लेकिन मजबूत और वैश्विक स्तर पर सक्षम बैंक तैयार किया जाए। अप्रैल 2017 में एसबीआई ने अपने 5 एसोसिएट बैंकों और भारतीय महिला बैंकों को अपने साथ मिलाकर देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक को मिलाकर खुद को देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना लिया। इसके बाद अप्रैल 2020 में सबसे बड़ा राउंड देखने को मिला। पंजाब नेशनल बैंक ने ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक बनने का गौरव हासिल किया। इसी समय कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को जोड़कर चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाया और यूनियन बैंक ने आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर 5वां सबसे बड़ा बैंक तैयार किया। इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को मिलाकर खुद को देश का 7वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनाया। अब आगे क्या? सरकार ने अगले चरण के विलय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन पिछले पैटर्न को देखो तो ज़्यादातर बड़े विलय अप्रैल में हुए। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल 2026 इसमें अहम महीने हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि वित्त मंत्रालय पीएसयू बैंकों में एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस बार एक ही बार में बड़ा विलय नहीं होगा, बल्कि यह प्रक्रिया 2-3 चरणों में पूरी होगी ताकि हर बैंक का पूंजी प्रबंधन और ऑपरेशनल सिस्टम आसानी से एक दूसरे में फिट हो सके। बता दें कि पीएल कैपिटल के अनुसार सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य 12 सरकारी बैंकों को घटाकर 6 या 7 मजबूत बैंक बनाना है। इससे बैलेंस शीट मजबूत होगी, कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी, बैंकों की दक्षता सुधरेगी और भारत की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस जरूरतों को बेहतर सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखते हैं तो आने वाले 1-2 साल बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री का नया नक्शा तैयार होने वाला है।